आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा की सांस्कृतिक संपदा। ठीक है, तो बच्चों हरियाणा है जो वो एक संस्कृति से भरा पूरा राज्य है। ठीक है, उसमें पुरुषों के लिए अलग वेशभूषा है, स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए अलग वेशभूषा है, अलग अलग त्योहारों के लिए अलग अलग वेशभूषा है। हरियाणा की वेशभूषा, हरियाणा में जो पुरुष की वेशभूषा है वो पढ़ने जा रहे हैं हम। पुरुष की वेशभूषा कैसी है, देखो हरियाणा के जो पुरुष हैं वो क्या पहनते हैं, वो पहनते हैं कुर्ता, जिसको हम कमीज भी बोलते हैं, और कुर्ते को स्थानीय भाषा में कुर्ता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुर्ता। यह एक तरह से बिना कॉलर का कमीज होता है, इसके अंदर कॉलर नहीं होता बच्चों। और कुर्ते और कमीज को धोती या पजामे के साथ पहना जाता है। हम जो स्थानीय भाषा है उसमें पायजामे को पजामा भी बोल देते हैं। धोती कुर्ता या धोती को पजामे को कुर्ते के साथ पहना जाता है। जो धोती है ना, धोती हरियाणा के पुरुषों का प्रमुख परिधान है। धोती अक्सर कैसी होती है? सफ़ेद रंग की होती है और कैसी? सूती कपड़े से बनी होती है धोती। ठीक है, पगड़ी, उसके बाद पुरुष हैं जो पगड़ी पहनते हैं। पगड़ी कहाँ पहनते हैं? सिर पर पहनते हैं। पगड़ी को हम हरियाणवी भाषा में साफ़ा भी कहते हैं। इसको बोलते हैं पगड़ी या साफ़ा। यह कम चौड़ाई का होता है और असाधारण लंबा कपड़ा होता है जो मारवाड़ी तरीके से सिर पर लपेटा जाता है। खांडवा भी पगड़ी का एक प्रकार है। अब देखो, खांडवा, साफ़ा, पगड़ी एक ही चीज़ है ये पगड़ी। और राजपूती ढंग से बनी पगड़ी को पाग कहते हैं। राजपूती ढंग से बनी पगड़ी को क्या कहते हैं? पाग कहते हैं। और जो हम साफ़ा है वो हरियाणवी भाषा में बोलते हैं। अगर हमने मारवाड़ी तरीके से पगड़ी को पहना है तो उसको बोलते हैं हम साफ़ा। अब देखो, तो साफ़ा, खांडवा, पाग और पगड़ी ये सारे क्या हैं? एक तरीके की पगड़ियाँ हैं। साफ़ा, खांडवा, पाग या पगड़ी, सारे के सारे। उसके बाद है गुलीबंद। गुलीबंद क्या है? हरियाणा में हम मफलर लेते हैं ना, हरियाणा में मफलर को क्या बोलते हैं? गुलीबंद या गुलबंद कहा जाता है। गुलबंद क्या होता है? मफलर को बोलते हैं। और मफलर कैसा होता है? लंबा होता है, पटका नुमा गर्म कपड़ा होता है। मफलर का हम सर्दियों में लेते हैं, तो ये कैसा है? गर्म कपड़े का बना होता है या ऊन का बना होता है जो गर्दन पर लपेटा जाता है। और ये क्या है? सर्दियों में पहना जाता है बच्चों। सर्दियों का बना महत्वपूर्ण वस्त्र है ये। उसके बाद है हम दुशाला। दुशाला क्या बोलते हैं? कंबल या ऊनी चादर को हम क्या बोलते हैं? दुशाला, जिसको हम शॉल वगैरह भी बोल देते हैं। ठीक है, कैसा बना होता है ये? हमें शॉल कब लेते हैं? सर्दियों में। तो ऊनी होने चाहिए ना, जितना ज़्यादा ऊनी होगा उतना ही ज़्यादा हमें ठंड से बचा के रखेगा। तो यह ऊनी चादर जैसा अत्यधिक मोटा वस्त्र होता है। यह सर्दियों में विशेषतः बड़े बूढ़े या कृषक वर्ग द्वारा ओढ़ा जाता है। ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है कि कृषक वर्ग ही या इसको बड़े बूढ़े ही ओढ़ेंगे, इसको कोई भी ओढ़ सकता है बच्चों। ठीक है, तो हरियाणा में सबसे पहले हमने पढ़ा पुरुष के लिए। पुरुष क्या करते हैं? कमीज पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं। कुर्ते को हम कुर्ता भी बोलते हैं, जो धोती के साथ या पजामे के साथ पहना जाता है। उसके बाद धोती कैसी होती है? सफ़ेद रंग की होती है, सूती कपड़े से बनी होती है हमारी। उसके बाद हम क्या पहनते हैं? पुरुष, जो हरियाणा में हमारे जो पुरुष हैं वो पुरुष वर्ग क्या पहनते हैं? वो पहनते हैं पगड़ी। पगड़ी को हम क्या बोलते हैं? खांडवा। पाग जो राजस्थानी तरीके से, मारवाड़ी तरीके से बोलते हैं उसको साफ़ा बोलते हैं। खांडवा भी इसी तरह की एक पगड़ी है। और हम क्या बोलते हैं? अगर हमारा राजपूती तरीके से हमने पगड़ी को बांधा है तो उसको क्या बोलते हैं? खंडवा। उसके बाद आ गए हम गुलीबंद। गुलीबंद क्या है? हरियाणा में मफलर को क्या बोलते हैं? गुलीबंद बोलते हैं। हरियाणा में मफलर को क्या बोलते हैं? गुलीबंद बोलते हैं। ये कैसा है? अब देखो, मफलर कब पहनते हैं हम? सर्दियों में। तो मफलर क्या है? गर्म कपड़ा है या ऊनी कपड़ा है जो ऊन का बना होता है। मफलर को कहाँ रखते हैं हम? गर्दन के चारों तरफ लपेटा जाता है। उसके बाद है दुशाला, कंबल या ऊनी चादर। ये विशेषतः कौन ओढ़ते हैं? कृषक वर्ग ओढ़ता है, क्योंकि उनको ठंड में काम करना होता है, या बुज़ुर्ग, हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो ओढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद है जो हरियाणा के पुरुष हैं एक मोटी एक शॉल ओढ़ते हैं
जिसको हम क्या है सूत से बनी मोटी चादर ओढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं खेस। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको खेस बोलते हैं। उसके बाद है हमारे पास दोहर। दोहर क्या होती है? यह एक बारीक सूत की चादर होती है, दोहर। ये क्या है? चादर। दोहर चादर। तो दोहर क्या है? एक चादर है। दोहर कैसी है? ये दोहर का मतलब है ये दोहरे धागे से मिलाकर बुना जाता है। दोहरे धागे के मिलने के कारण इसको दोहर बोलते हैं। ये इसको धोर भी बोलते हैं, जो सर्दियों में ओढ़ा जाता है। अब देखो गर्मियों में अगर हम दोहरे धागे की बनी हुई कोई चीज़ पहनेंगे या ओढ़ेंगे तो हमें क्या लगेगी? गर्मी। इसीलिए हम इसको कहाँ पे ओढ़ते हैं? सर्दियों में ओढ़ते हैं। ठीक है। और क्या पहनते हैं यहाँ पे? टोपी। टोपी को यहाँ पर हरियाणा में क्या बोलते हैं? मुरेठा। क्या बोलते हैं? मुरेठा। अब है हमारे पास मिर्जई। देखो मिर्जई क्या है? रुई की भर कर एक कमरी या जैकेट बनाई जाती है। मिर्जई क्या है? मिर्जई। मिर्जई है हमारी कमरी है, जैकेट है, जो हम कब पहनते हैं? सर्दियों में। कैसे बनाई जाती है? ये रुई भर कर बनाई जाती है। और खंडवा हम बता चुके हैं। खंडवा क्या है? पगड़ी को बोलते हैं। इसको हरियाणा राज्य की शान माना जाता है। क्या माना जाता है? हरियाणा राज्य की शान माना जाता है। मुरेठा क्या थी बच्चों? टोपी थी। मुरेठा क्या थी? टोपी। दोहर। दोहरा क्या था? दोहर या दोहरा, धोरे, जिसको कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है? दोहरे धागे से बनी हुई मोटी चादर थी जो पुरुष वर्ग पहनता है। और क्या थी? शॉल थी, जो शॉल या ऊनी चादर थी, वो कौन पहनता है? वो कृषक वर्ग या बुजुर्ग पहनते हैं। खेस क्या है? सूती धागे से बना एक चादर है जिसको पुरुष वर्ग पहनता है हरियाणा में। खंडवा क्या है? एक प्रकार की पगड़ी है जिसको हरियाणा की शान भी कहा जाता है। टोपी को क्या बोलते हैं? मुरेठा। ठीक है। उसके बाद एक जैकेट होती है। जैकेट को क्या बोलते हैं? कमरी या मिर्जई। मिर्जई बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है अब हमने पढ़ना है स्त्री वेशभूषा। स्त्रियों